वो दूसरा के रोक कर मैं आपको जवाब दे रहा हूं, एक मशवरा दे रहा हूं। इसी तरह के जो जिम्मेदारान है ना, ये कोई दूसरी शादी का भी मशवरा मांगे ना तो मत देना। मैंने एक बार किसी ने दूसरी शादी करी, हक निकाह किया था, मैंने मुबारकबाद दी थी। मैं ऐसा केस हुआ हूं और इस तरह बहनों में ऐसा हंगामा हुआ है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये बहुत कोई बरसों पुरानी बात है। और वो इस तरह अगर सुन रहे हो तो मुस्कुराने हुए कि फंसाने वाला, आइए। मैंने मुबारकबाद दी उसको, इसने जाके ढोल बजा दिया। मुझे क्या पता कि इसका ढोल बजा हुआ है बेचारा, तो मेरी ढोल का सुर तो शामिल करके अपनी आवाज दबाएगा। सुनता हो तो आधी रोटी कम खाए, मुझे फंसा तो दिया था उसने। तो बाहर निकाल के बात ना, मैंने उसको कहा था कि ये सिगरेट है, मेरी तवज्जो नहीं थी। मैंने कोई शरीयत के खिलाफ भी काम नहीं किया था, लेकिन अब शरीयत के ताल्लुक से जो भी जायज काम हो वो हर वक्त हर सूरत में वाजिब भी तो नहीं होता ना करना। तो ये कि कभी दूसरी शादी की मुबारकबाद नहीं देनी, कभी कोई मशवरा मांगे दूसरी या तीसरी का तो उसको मशवरा नहीं देना। वो आप मैं यही अब तो बोलता हूँ कि फरीकैन के मंजूरी से, पहली बीवी है वो इजाजत दे, इसके माँ बाप इजाजत दें, आपके माँ बाप इजाजत दें तो फिर ठीक है, आप जो चाहें। मेरी इसमें सिर्फ दुआ है कि अल्लाह आपके हक में बेहतर करे, जबकि फरीकैन आपको इजाजत देते हूँ। तो ऐसी इजाजत दे कौन यार, खाली अपने बोल देना मुर्शिद का हुक्म है। ये भी हुआ एक केस मेरे साथ। एक की बेचारे की पता नहीं क्या हुआ, शायद फौत हो गई थी। फौत हो गई तो एक ने मुझे मेरा ज़हन बना के इसको बोलो दूसरी कर ले। अब मुझे नहीं पता कि वो दूसरी के हाथ पैर मार रहा है, जवान औलाद अटक रही है, मुझे पता नहीं था। तो मैंने उसका नाम लेकर देखा, भाई कर लो यार, दूसरी कर लो। अरे भाई वो तो कर डाली मुर्शिद का हुक्म। अच्छा, फिर पता चला कि एक जवान बेटा तो घर छोड़ के भाग गया नाराज हो गया। बात सही थी जो मैंने कहा था, समझे, लेकिन वो घर छोड़ के भाग गया। और जिसने मुझे फंसाया उसको भी आप जानते हैं, आज इमरान जानते हैं उसको, यदि केस भी इनको याद होगा। ये भी बहुत पुरानी बात है। तो मैं ठोकरें खा खा के जिस मंजिल पर पहुंचा हूं, आपको मुफ्त में बगैर किसी अच्छी नीयत के पेश कर रहा हूं कि फायदा उठाओ इससे। एक बार बीच में मेरे पास आया कि दो की है मैंने, तीसरी कर लूं। तो मैंने उसको कहा था यार मेरे कंधे बहुत कमजोर हैं, तो हंसता हुआ चला गया। ये कंधे कमजोर है ये सब नहीं समझेंगे, ये मुहावरा है कि यार मैं ये बोझ नहीं उठा सकूंगा, तीसरे का मशवरा देकर मैं दावत इस्लामी को संभालूंगा कि आपके तीसरे खानदान को संभालूंगा। वो भी सियाना था कि समझ गया। अच्छा, पहले की नहीं पूछा, दूसरी की नहीं पूछा, अब तीसरी में जब फसामणी है ठीक ठाक, चारों तरफ तोपें तकी हुई है करके दिखा दू, तो अब इलियास का सहारा। तो यूं ये सारे मेरे जिम्मेदारान जो है और दीगर समाजी इदारे वाले भी सुन रहे हैं, तो सोच समझ कर बोलना, खामखा अपने आप को गोपी पे पेश नहीं करना, खामखा आप चक्करों में पड़ जाओगे। बस ये बोलो जो करना है फरीकैन की मंजूरी से करें, हम नहीं पढ़ते बीच में। आप जो फरीकैन की मंजूरी का तो हम लोग निकाह पढ़ाते हुए भी एहतियात मैंने की है, दूसरी का निकाह भी नहीं पढ़ाना। जब पढ़ाता था ना मैं डरता था कि यार मैं फंस जाऊंगा निकाह पढ़ा के, मेरे मरवा देगा ये, शोहरत की वजह से जाहिर है। इसके बावजूद खुद ब खुद निकाह हुए, झगड़े हुए ना, इसके बावजूद मेरे साथ पास कैसे मेरे आके लोग लड़े कि हम तुम्हारे साथ देखते थे इसलिए बेटी दे दी थी, ये तुम्हारा आदमी इसलिए बेटी देती थी, तुम्हारा मुरीद इसलिए बेटी देती थी, दावत इस्लामी का मुबल्लिग इसलिए बेटी देती थी, हमारी बेटी को बचाओ बचाओ। तो ये दुनिया बस है यार, मफाद परस्त है, दुनिया मफाद परस्त है, बहुत मफाद परस्त है। जहां 2 पैसे का फायदा वहीं झुकती है, जरा कुछ 19-20 हुआ तो ये गले पड़ जाती है। तो इसलिए हमें भी अपना दामन बचाकर, हम भले हमारी दावत इस्लामी भली इसको भी आंच ना आए, हमारी इज्जत को भी क्यों आंच आए, हालात इससे। आमीन आमीन। आपने तो जो फरीकैन का जो फरमाया ना कि पूछ कर करे, इस पर मेरे को एक चुटकुला याद आया। एक मैं उसको जानता हूँ, वो तो उसने दूसरी शादी कर ली थी। तो उसके वालिद उसको लेकर बैठे, यानी गोपी तो हो गई, मगजमारी तो हो रही थी घर के अंदर। तो उसके वालिद साहब बीच में आए कि बेटा, वालिद साहब थोड़ी हमदर्दी करते, देख बेटा अगर करनी थी तो मेरे से पूछ लेता, मैं तो पूछ लेता तो मैं खानदान को ने सबको संभाल लेता, तो मेरे तो पूछे बगैर कर ली। तो अपने अब्बू के कान में बोलता है, अब्बू तीसरी करनी है कर लो।
आता है, चल अभी इधर से, तीसरी का नहीं बोला, तभी तो दूसरी का पूछा नहीं था। तो ये पूछने बैठते हैं ना तो ये मामला हो जाता है। अलबत्ता मैं दावत इस्लामी के तमाम ही जिम्मेदारान मुबल्लिगीन, हमें इन तजर्बात से जो अमीर सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में हुए हैं फ़ायदा उठा लेना चाहिए। हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठा के वक्त बचाओ। यहाँ तो इनके तजर्बात से फ़ायदा उठा के वक्त भी बचाओ, अपनी इज़्ज़त भी बचाओ। तो अच्छा, अब मैं जनरली इस्लामी भाई और तमाम नाज़रीन से कह दूँ कि बाद औक़ात कोई इस्लामी भाई देखकर किसी से पार्टनरशिप कर लेते हैं, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, किसी के बिजनेस में चले जाते हैं, किसी के साथ घर बसा लेते हैं, किसी के साथ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और जब कुछ 19-20 होता है ना तो फिर आते हैं दावत इस्लामी वाले। दावत इस्लामी का मदनी मरकज़, दावत इस्लामी के तरीक़ेकार की अगर मैं बात करूँ तो हम इस तरह के किसी कामों में भी नहीं पड़ते, हमारा ये रोल ही नहीं है। अगर आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी के साथ कारोबार करते हैं, किसी के साथ घर आबाद करते हैं, या किसी के साथ कोई भी मामला करते हैं, दावत इस्लामी की इज़्ज़त है, क्रेडिबिलिटी है, इसकी माशाल्लाह साख्त है। लोग दावत इस्लामी वालों को, वालियों को इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि फिर वो पाँचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती, एक जैसी नहीं, तो ये तो होता रहता है। तो जहाँ इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें तकलीफ़ में आती है तो वो इस्लामी भाई भी तकलीफ़ में आते हैं। वो भी इस्लामी बहन को देख करके दावत इस्लामी वाली है, रिश्ता करवा देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो भी मिली जैसे मिलनी थी। तो ये सारे आपके अपने इंडिविजुअल पर्सनल ज़ाती नौइयत के फ़ैसले हैं। बिल्कुल आपस में कारोबार होता है, आपस में रिश्ते कायम होते हैं, घर आबाद भी होते हैं, कारोबार भी चल रहे होते हैं। लेकिन जब खुदा ना खास्ता 19-20 होता है तो फिर दावत इस्लामी को और दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान को हदफ पे लिया जाता है। आपके सामने बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट है अमीर सुन्नत का कि हम ऐसा नहीं करते, बल्कि अब हमें समझा रहे हैं कि आप लोग ऐसा मत करना। तो आप भी कभी ऐसा कुछ हो जाए तो दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारों और मदनी मरकज़ को या बड़ों को किसी चीज़ में ज़िम्मेदार ठहराने के बजाय मामले की नौइयत को समझिए प्लीज़।